हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे ताजा अपडेट हम लेंगे। देखिए, तीनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंकित गुप्ता, जो एलजी हाउस से मौजूद है। अंकित, आपने भी दिल्ली की लड़ाई सियासत बहुत बखूबी समझी है, मैंने भी देखी है। हमको याद है कि ये जो अधिकारों की जंग है दिल्ली में, ये नजीब जंग के दौर से चली आ रही है। अब तो अनिल बैजल है दिल्ली में एलजी, तो ये जो लड़ाई है वो थमती हुई फिलहाल तो दिख नहीं रही और इसमें पिस रही है जनता। जी, निश्चित तौर पर फिलहाल जो है कुछ दिनों पहले तक ये कहा जा रहा था कि हम सब एक साथ हैं, हमको कोरोना को देना है मात। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है और कल शाम को जिस तरीके से उपराज्यपाल ने 2 फैसले लिए हैं, उसके बाद में अब फिर सवाल उठने लगा है कि क्या फिर से एक बार जो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार आमने सामने होंगे। हालांकि इसकी शुरुआत तभी होनी शुरू हो गई थी जब केजरीवाल सरकार ने 2 फैसले लिए थे। एक 2 जून का फैसला जिसमें एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग रोकी थी, और दूसरा वो फैसला जिसमें जो बाहरी लोगों को इलाज के लिए दिल्ली में आने से मना कर दिया था। तो उसी वक्त से सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। और कल जो उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया है, उन्होंने कहा है कि मैं तो सिर्फ जो है संविधान और कानून का पालन कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं, आईसीएमआर के गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूं, और इस वजह से इस आधार पर डीडीएमए यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर वो आदेश को निरस्त कर रहा हूं जो केजरीवाल सरकार ने लिए थे। लेकिन अब इसके बाद में सवाल यही खड़ा होने लगा कि क्या कोरोना पीछे छूट जाएगा और ये आपसी विवाद फिर आगे आ जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया। आप बने रहिए अंकित, आपसे और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली की दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की इसी खबर पर और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम डिटेल बता देते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के फैसले के बीच जो तनातनी है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के वो 2 फैसले जो कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिए हैं, उसकी हम आपको जानकारी देते हैं। क्या वो फैसले थे? केजरीवाल सरकार का फैसला था दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। उपराज्यपाल ने फैसला पलट दिया, दिल्ली के बाहर के मरीजों का भी इलाज होगा। और देखिए, केजरीवाल सरकार का एक और फैसला था जिसमें उन्होंने कहा कि जिनमें लक्षण नहीं है उनका कोरोना टेस्ट नहीं होगा। उपराज्यपाल ने इस फैसले को भी पलटा और बगैर लक्षण के भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा, इस बात की कल घोषणा कर दी। तो कुल मिलाकर ये वो 2 बड़े फैसले थे जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ, और इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली को इस वक्त यकीन मानिए दवा की जरूरत है, सियासत की तो बिल्कुल भी नहीं है। नमस्ते भारत पे वक्त है ये जानने का कि केजरीवाल का आज कोरोना टेस्ट भी होने वाला है। ये है दिल्ली की दूसरी लीड स्टोरी। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को भी संक्रमण का संदेह है। दरअसल वो डायबिटिक है, ऐसे में चिंता और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया। तो देखिए, हर कोई मना रहा है और हम भी मना रहे हैं कि भगवान करे केजरीवाल का, अरविंद का जो टेस्ट हो वो नेगेटिव ही आए। केजरीवाल पिछले 2 दिनों से आइसोलेशन में है। आज केजरीवाल का भी कोरोना टेस्ट होगा और अगले 2 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी। अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है और आज उनका कोरोना टेस्ट होना है। इस खबर को दुनिया के सामने सबसे पहले लाने वाली अंजलि हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। सीधे अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि, क्या जानकारी है आपको? अभी अरविंद केजरीवाल का टेस्ट तो आज होगा 11 बजे के आसपास, लेकिन अभी उनकी तबीयत कैसी है? आप तो अंदर की खबर रखती हैं, कैसी तबीयत है अभी अरविंद की? जी देखिए विकास जी, आपको बताएं अभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं और यहीं पर जो उनका सरकारी आवास है यहीं पर उन्होंने खुद को होम आइसोलेट किया हुआ है। और जहां तक बात करें तबीयत की, तो बताया जा रहा है कि तबीयत ठीक है। हालांकि जो माइल्ड सिम्टम्स उनको थे उसको देखते हुए ही उन्होंने खुद को होम आइसोलेट किया था, और अभी भी लक्षण जो हैं वो माइल्ड ही हैं, लेकिन एक अहम पद पर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में तमाम प्रिकॉशंस बरतनी जरूरी हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि कब होगा, किस वक्त होगा, और घर पर ही टीम आएगी या अरविंद केजरीवाल टेस्ट कराने जाएंगे? जी देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टेस्ट का समय तो अभी नहीं बताया गया, लेकिन घर पर ही टीम आएगी, घर पर ही सैंपल जो है वो लिया जाएगा, जितनी अभी तक हमें जानकारी मिली है। हालांकि समय क्या होगा, क्योंकि कई सारी चीजें बहुत पर्सनल होती हैं और मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई बातें हैं, तो बहुत ज्यादा जानकारी इस समय को लेकर नहीं बताई गई है, लेकिन इतनी आप नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आज से इस मामले में हम लेते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी टेस्ट हो, रिपोर्ट भी इसकी नेगेटिव ही आए। इन सब के बीच
दिल्ली से तीसरी लीड स्टोरी आज की क्या है ये भी जान लीजिए। नमस्ते भारत में अब वक्त दिल्ली में कोरोना के खतरनाक होने वाले हालात को लेकर आज होने वाली बैठक की बड़ी खबर पर। क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, इसका पता चलेगा आज सुबह 11 बजे होने वाली एक हाई लेवल बैठक में। देखिए, ये हाई लेवल बैठक दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में होनी है, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आज बड़ी बैठक, दिल्ली के राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की ये बैठक सुबह 11 बजे उपराज्यपाल भवन में होगी। बता दें आपको, दिल्ली आपदा प्रबंधन की सुबह 11 बजे बैठक होने वाली है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी जनेंद्र के पास, जो कि इस वक्त इस खबर पर लाइव देने के लिए मौजूद हैं। जनेंद्र, देश का पहला राज्य बन जाएगा दिल्ली अगर इस तरह का कोई फैसला निकल कर आता है इस बैठक से कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। औपचारिक तौर पर इस शब्द को तो आईसीएमआर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है अब तक। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल कुमकुम, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस बैठक में भाग लेंगे मुख्यमंत्री की जगह, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने दी थी और यह भी साफ किया था कि कम्युनिटी स्प्रेड के स्तर पर दिल्ली में स्थिति पहुंची है या नहीं, इस बात पर चर्चा होगी। जहां तक इस बैठक का सवाल है तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो बैठक है साप्ताहिक होती है। पिछली बैठक 2 जून को हुई थी। कुल मिलाकर के इस बैठक में जो है तमाम उच्चाधिकारी मौजूद होते हैं, एलजी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री नहीं होंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, जैसा हमने दर्शकों को बताया है। उप मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी होंगे। कुल मिलाकर के जो स्थिति होती है, रिपोर्ट होती है, उसकी समीक्षा की जाती है और उसी में आज एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या दिल्ली में स्थिति कम्युनिटी स्प्रेड तक पहुंची है। तो इस पर विचार होगा, आकलन होगा, तमाम एक्सपर्ट्स वहां पर होंगे, अधिकारी होंगे और इस बैठक के बाद निकल करके सामने आएगा कि नतीजा किस नतीजे पर पहुंचे अथॉरिटी की बैठक में तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सुबह 11 बजे ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में जो भी निकल कर आएगा सबसे पहले आप जानिएगा एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।